हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे आर डी शर्मा। हमारी क्या है? आर डी शर्मा। कौन सा सेशन है ये सेशन है 2026 टू 27 वाला सेशन है, जिसमें आर डी शर्मा में हम चैप्टर नंबर 11 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 का क्या है? अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारा चैप्टर है। हम इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज इसकी और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो एक्सरसाइज इसकी क्या है? इसकी एक्सरसाइज है 11.1। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। कैसे फॉर्मूले हैं हमारे पास? पहला फॉर्मूला आता है। अब ये कहाँ से आता है हमको इस पर रिसर्च नहीं करना है, हमें सिर्फ 10th क्लास के लेवल के हिसाब से पढ़ना है, इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना दिया गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? और सिर्फ इसमें 3 फॉर्मूले हैं जो स्विच कर करके इधर से लिखे गए हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को इधर स्विच कर देते हैं, इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कैसे लिख सकते हैं? अगर हम को साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड शिफ्ट कर देते तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी होगी हमारी, क्या होगी हम देखते हैं। दूसरी आइडेंटिटी होगी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसा रखती हूँ 7 1 13, ऐसे याद करती हूँ 7 1 13, और आपको जैसे भी याद करना हो। और कैसे लिख सकते हैं इसको? सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड वापस ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी हमको पता ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? ए प्लस बी, ए माइनस बी, बस वही ये लगा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी 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 इसको हम रफ कर देते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। अब चलो, वहां जगह नहीं हो रही थी, आगे आगे हम तीसरी इसको और भी तरीके से कैसे लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कुछ नहीं किया, इसको बस यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और कैसे लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये अलग अलग से फॉर्मूलेज नहीं है, सिर्फ इसी में सबको एडजस्ट करके लिखे गए हैं। अब चलो, ये आइडेंटिटीज हो गई। अब हम और हमारी जो आइडेंटिटीज बची हैं हम बताते हैं। एक और आइडेंटिटी बची। आइडेंटिटी तो सिर्फ 3 है, सिर्फ उनको स्विच करके कैसे अलग से लिखना है, आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटी याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री की। बस उसमें आप कैसे लिख पाएंगे? अब तीसरी है एक कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ, क्लोजेट में एक कोट है, क्लोजेट में एक कोट है। अब आपको जैसे याद रखना हो आप वैसे याद रखते हैं। क्लोजेट में एक कोट है।
तो मैं इस तरीके से याद करती हूँ, आपको जैसे याद रखना हो। अब इसको किस तरीके से और किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा ओ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस वाली फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम, और इसको भी स्विच करके आगे लिख सकते हैं। ये सपोज पहला फॉर्मेट है, ये दूसरा फॉर्मेट है, और ये थर्ड वाला फॉर्मेट है। थर्ड वाला फॉर्मेट में क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इतने सारे फॉर्मेट है लिखने के लिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था। अब हमारे क्या हो गए, फॉर्मूलेस खत्म हो गए। अब फॉर्मूलेस खत्म हो गए तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। हम क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चंस में क्या हम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व करेंगे, 11.1। अभी हम ध्यान देते हैं कौन सी एक्सरसाइज अपने पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे इसके साथ साथ। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें काफ़ी टिपिकल हैं और एग्जाम्पल्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स भी लेके चलेंगे। पर पहले हम एक्सरसाइज ख़त्म कर लें। मैंने आपको, ये आ गई हमारी एक्सरसाइज, मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बता दी है ट्रिग्नोमेट्री की, पर कुछ आइडेंटिटीज़ और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ बची है, जैसे कि और इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ क्या है, फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत यूज होती है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है, बच्चे 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब ऐसा फॉर्मेट नहीं आता है, अब क्या आता है, अभी क्या आएगा, सपोज आपने क्या कर दिया, ये जो फॉर्मेट है ये आपको आता है, बहुत बार आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा -2ab। ये आपका फॉर्मूला काफ़ी जगह यूज हुआ है, ये तो यूज होता ही है, बाकी ये सेकंड फॉर्मेट ये यूज हुआ है। थर्ड हमारी आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी इसमें क्या होगा -2ab, तो क्या हो जाएगा -2ab। अब इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ये आइडेंटिटी लगेगी या ये आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हिंट पे डिपेंड करता है। हिंट पे आगे आपको मिल जाएगा कि ये लगानी पड़ेगी कि ये लगानी पड़ेगी, तो आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली, सॉरी फोर्थ आइडेंटिटी, तो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। अब ये फॉर्मेट तो बहुत कम होता है, पर आने वाले में इसका बहुत ज़्यादा फॉर्मेट यूज होता है। ये आप देखेंगे इसका और वाला फॉर्मेट, सपोज इसको क्या ले लें, फिफ्थ। तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इसी की जगह पुट कर दो, ए की जगह जहां हम ए रख रहे थे ए की जगह ए स्क्वायर रख दो, बी की जगह बी स्क्वायर पुट कर दो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट, अब फिर से इसमें वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली ए प्लस बी ए माइनस बी। ये देखिए आप सक्सेसफुल हो गया। तो कलेक्टिवली इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट a प्लस बी ए माइनस बी। आप खाली इतना भी लगा देंगे तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। आप एंड एट लास्ट तो आपकी आइडेंटिटी लगाएंगे ही लगाएंगे। आया? इतनी एक्सरसाइज, अब हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं इनमें से कितनी एक्सरसाइज, सॉरी कितनी आइडेंटिटीज, 2 3 4 और बच गई है। इनमें से 2 3 फॉर्मेट और मैं बता देती हूँ आपको, बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो फॉर्मेट, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रही हूँ। अब देखिए, एक होता है, हमने क्या पढ़ी थी पहली आइडेंटिटी, 5th 6th पे आ गए हम। पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, एग्जाम्पल बता रही हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सपोज अब हम a की जगह क्या लिख दें, ए स्क्वायर, और b की जगह हम क्या लिख दें, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब फॉर्मेट क्या आता है, इस तरीके से आता है जो मैं लिख रही हूँ, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये है सही फॉर्मेट। ये आइडेंटिटीज इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं क्वेश्चन में। आपको बता दें कि जो सीबीएसई का पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हार्ड आता है, काफ़ी हार्ड कह सकते हैं, स्टैंडर्ड तो आप लोगों को पता ही है, पर बेसिक भी इतना इजी नहीं आता है। तो ये फॉर्मेट डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछते, डायरेक्टली ऐसा पूछते, कई जगह यूज़ हुआ है। तो मैंने आपको ये बता दिया। ये अब कौन सी बची है अपनी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली बची। ये क्या होगा, चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। मिट गया, लिख लिया होगा आप लोग, अगर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में लिखते जाइए, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को याद होती जाएंगी ये आइडेंटिटीज। अब हम आ जाते हैं किस आइडेंटिटी पे, अब हमारी 6th 7th हो गया, 6th 7th। इसमें क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब इसी में अगर हमें और a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ लिया तो ये क्या हो जाती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। अब सपोज इन दोनों में से a प्लस बी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया,
अंदर क्या बच गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। एक तो ये फॉर्मेट हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखने का। देख रहे हैं आप एक ही आइडेंटिटी को कितने तरीके से लिखा जा रहा है। आपको सारे तरीके अगर लिखने आ गए तो आप सॉल्व करने में बहुत माहिर हो जाएंगे। अब इसको खोल दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हो गया तो माइनस ए बी बचा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आपको दोनों फॉर्मेट सुटेबल। ओके, अब हमारी लास्ट आइडेंटिटी बची है। आप देख रहे हैं सिर्फ आइडेंटिटी हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, ये फोर्थ फॉर्मेट था, पर उसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है आप मेन आइडेंटिटी याद कर लीजिए, तो आपको जितने भी तरीके से लिखा गया होगा उतने तरीके से आपको बता दिया जाएगा। अब हम लास्ट वाली अपनी अपनी आइडेंटिटी पे आते हैं। लास्ट वाली हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, 7th 8th। 8th कौन सी है, ए क्यूब माइनस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए माइनस बी का होल क्यूब। आपको आइडेंटिटी सिर्फ ये याद रखनी है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी में सब माइनस ही होता है, तो हम माइनस ही देखते हैं। अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो तो पता है हम इसको कहाँ पहुंचा देंगे, इस साइड। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, है ना। आगे का साइन चेंज हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, बस इसका साइन चेंज हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ये ऐसा सॉल्व करने आना चाहिए। ए माइनस बी मैंने क्या ले लिया, कॉमन। तो अंदर क्या बच गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। तो a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए अपने पास इतनी ही आइडेंटिटीज हैं, अपने पास एक थी, एक मेन आइडेंटिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सिर्फ 5 आइडेंटिटीज है हमारे पास। बस उसको घुमा फिरा के लिखा गया है, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया, घुमा फिरा के लिखा गया है, तो उसको इतने सारे फॉर्मेट बन जाते हैं उसके। बाकी हैं हमारे पास 4-5 आइडेंटिटीज हैं, 4-5 फॉर्मूले। अब उन्हीं फॉर्मूले और आइडेंटिटीज को मिला के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको रब कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज किस पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1।